कुछ दिन पहले हुए गैंगरेप की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर महासचिव लालू यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में बलात्कार की जैसी घटना को रोकने में नाकाम है। आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आए हुए हैं। जब प्रधानमंत्री ने 2014 में काशी की बागडोर संभाली थी तो उन्होंने कहा था, मैं काशी का बेटा हूं, लेकिन काशी के बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं। यहाँ पर बेटियों पर बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, लेकिन बेटा कैसा निकल गया जो बेटियों पर बलात्कार हो रहा है। बनारस में दूसरी बार देखने को मिला। 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने देश में चुनाव चल रहा था, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएचयू में बेटियों का बलात्कार कर रहे थे। जो लोग बलात्कार कर रहे थे वह प्रधानमंत्री के साथ फोटो, मुख्यमंत्री के साथ फोटो था। पूर्व महानगर महासचिव लालू यादव ने कहा कि बेटियों का बलात्कार यह सरकार रोकने में नाकाम है। जब तक बलात्कारियों को सजा ना मिले तब तक विपक्ष के लोग आवाज उठाते रहेंगे। जी नेताजी, अपना नाम पढ़ के बता दीजिए। मैं लालू यादव, पूर्व महानगर महासचिव समाजवादी पार्टी वाराणसी। नेताजी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो वाराणसी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, वाराणसी में कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और ये माँ गंगा ने बुलाया है, बेटा कैसा कैसा निकल गया कि ये बेटियों का बलात्कार हो रहा है। ये बनारस में दूसरी बार देखने को मिला। 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने, एक तरफ देश में चुनाव चल रहा था, दूसरे तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएचयू में बेटियों का रेप कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। और लोग थे जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो, मुख्यमंत्री के साथ फोटो, योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो। लेकिन ये चर्चा तब हुआ कि जब वहां का चुनाव हो रहा था मध्य प्रदेश का, ये बलात्कार यहाँ कर रहे हैं, अब प्रचार जाके वहां कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज बहु बेटियों के साथ आज इतना बड़ा ये घटना घटा है काशी भोले के नगरी में, मैं प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको वाराणसी लोकसभा का जनता, सम्मानित जनता आपको बनाकर, संसद बनाकर भेजा है संसद में, और आपने आतंकवादियों का फोटो लगाने का काम किया है बनारस की धरती पर। आपने आतंकवादियों का फोटो लगाने का काम किया है पोस्टर के माध्यम से। क्या आप मैसेज देना चाहते हो प्रधानमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी? 23 लोग बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, घुमा घुमा कर, नशे की दवा देकर। ये पुलिस क्या कर रही थी बनारस की? क्या कर रहे थे पुलिस कमिश्नर? क्या कर रहे थे वाराणसी के डीएम? और क्या कर रहे थे थानेदार, चौकी इंचार्ज? ये हम तो समझते हैं कि थाना नहीं, ये अपराध बनाने का कारखाना हो गया है बनारस के अंदर। पुलिस की हाल ये है कि एक तरफ पुलिस खाली लूट में लगी है, खाली लूट रही है पुलिस। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बाबा जी, माननीय बाबा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये हर हफ्ते आते हैं बनारस में, हर हफ्ते बनारस में आते हैं, लेकिन उनके शासन पर, अधिकारियों पर शिकंजा नहीं है। अगर शिकंजा होता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना ही बच्चियों के साथ नहीं होता। जितने भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए हैं यहाँ पे, सब बलात्कारी हैं, सब बलात्कार करके जेल के सलाखों में हैं। आप यहाँ देख लीजिए,
किशुनदीप सिंह शेखर और तमाम लोग हैं, बलात्कार के मामले में जेलों में हैं। मैं सीधे सीधे मांग करता हूं यूपी के मुख्यमंत्री से कि बाबा जी, महाराज जी, मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश आपके बस का नहीं है। आप फौरन इस्तीफा देकर गोरखनाथ मंदिर में जाइए। आपका काम है घंटा बजाना, आपका काम है पूजा करना, शासन चलाना आपकी बस की बात नहीं है। आप तो खाली एक जात बिरादरी को टारगेट बना के चल रहे हैं, एक ही लोगों को टारगेट बना के चल रहे हैं। बाकी आपके जी में काम तो कुछ है नहीं, विकास का काम करना तो है नहीं, गरीबों का मदद करना आपका काम है नहीं, नौजवानों को नौकरी देना आपको काम तो है नहीं, बेरोजगारी भत्ता देना आपको काम है नहीं, विधवा पेंशन देना आपका काम तो है नहीं। तो आपसे महाराज जी मेरा निवेदन है कि आप फौरन अविलंब प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जाकर इस्तीफा देकर गवर्नर को आप चले जाइए वहाँ मठ में जाकर, वही दिया जाकर शंख बजाइए, घंटा बजाइए। ये आपकी बस की बात सरकार चलाना, शासन चलाना नहीं है। हम तो समझते हैं कि थाना नहीं, अपराध बनाने का कारखाना हो गया। दूसरी चीज, आज रात स्थिति क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि आपके थाने की पुलिस फर्जी पिस्टल रिवाल्वर लगा के लोगों को धमकाकर पैसा वसूल रहा है। कहीं बेटियों का लाश पड़ा है गर्दन पर, पेड़ों पर, कहीं बेटियों के मार के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या है? ये शासन है आपका? ये शासन नहीं है। मैं मांग करता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि अविलंब उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि सरकार की न नीति है न नीयत है, लेकिन खाली नीयत खराब है। दूसरी चीज कि ये बाबा न पूरा बाबा है न पूरा मुख्यमंत्री है। सारा स्थिति उत्तर प्रदेश का जंगल राज कायम हो गया एकदम। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। जंगल राज काम में खाली हुआ बुलडोजर लगा देना, हुआ बुलडोजर चला देना। आप यहां देख लीजिए, किशुनदीप सिंह शेखर और तमाम लोग हैं, बलात्कार के मामले में जेलों में हैं। मैं सीधे सीधे मांग करता हूं यूपी के मुख्यमंत्री से कि बाबा जी, महाराज जी, मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश आपके बस का नहीं है। आप फौरन इस्तीफा देकर गोरखनाथ मंदिर में जाइए। आपका काम है घंटा बजाना, आपका काम है पूजा करना, शासन चलाना आपकी बस की बात नहीं है। आप तो खाली एक जात बिरादरी को टारगेट बना के चल रहे हैं, एक ही लोगों को टारगेट बना के चल रहे हैं। बाकी आपके जी में काम तो कुछ है नहीं, विकास का काम करना तो है नहीं, गरीबों का मदद करना आपका काम है नहीं, नौजवानों को नौकरी देना आपको काम तो है नहीं, बेरोजगारी भत्ता देना आपको काम है नहीं, विधवा पेंशन देना आपका काम तो है नहीं। तो आपसे महाराज जी मेरा निवेदन है कि आप फौरन अविलंब प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जाकर इस्तीफा देकर गवर्नर को आप चले जाइए वहाँ मठ में जाकर, वही दिया जाकर शंख बजाइए, घंटा बजाइए। ये आपकी बस की बात सरकार चलाना, शासन चलाना नहीं है। हम तो समझते हैं कि थाना नहीं, अपराध बनाने का कारखाना हो गया। दूसरी चीज, आज रात स्थिति क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि आपके थाने की पुलिस फर्जी पिस्टल रिवाल्वर लगा के लोगों को धमकाकर पैसा वसूल रहा है। कहीं बेटियों का लाश पड़ा है गर्दन पर, पेड़ों पर, कहीं बेटियों के मार के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या है? ये शासन है आपका? ये शासन नहीं है। मैं मांग करता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि अविलंब उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि सरकार की न नीति है न नीयत है, लेकिन खाली नीयत खराब है। दूसरी चीज कि ये बाबा न पूरा बाबा है न पूरा मुख्यमंत्री है। सारा स्थिति उत्तर प्रदेश का जंगल राज कायम हो गया एकदम। हम लोग बहुत पीड़ित हैं।
जंगल राज काम में खाली हुआ बुलडोजर लगा देना, हुआ बुलडोजर चला देना। लेकिन मैं बाबा जी आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकर्ता हम लोग, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। आपसे हम लोग इतनी सी भी नहीं डरते हैं बाबा जी, इतनी सी भी नहीं डरते हैं। हमारे नेता का हुक्म आदेश हो जाएगा तो आपको बनारस में घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको हम बता दे रहे हैं। और मैं मांग करता हूं पुलिस कमिश्नर से कि यदि पूरी जितने बलात्कारी हैं वाराणसी में जो घटना घटा है, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम कमिश्नर के पास जाकर उनके ऑफिस के बाहर बैठने का काम करेंगे। तो तब तक बैठेंगे तब तक वो सबों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। बनारस के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका 5 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन आज हालात स्थिति परिस्थिति ऐसा लग रहा है कि वो 5 घंटा से 2 घंटा प्रोग्राम बना दिए। यहाँ के सम्मानित जनता उनको भाई देश का प्रधानमंत्री बनाकर बैठाई है। माननीय अजय राय जी बनारस के एमपी हो गए थे, 3 बार टीवी चैनल ने दिखाया, लेकिन 3 बार प्रधानमंत्री पीछे पीछे पीछे। लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अजय राय जी चुनाव जीत चुके थे। देखिए, न बिटिया वाले हैं, न वो बेटा वाले हैं, न उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बेटा वाला है, न बिटिया वाला है। जिसका बिटिया है उसके दिल से जाके आप पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, बिगड़ चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, अब इससे बुरी बात क्या हो सकती है। ये बाबा जी जब होता है तब बनारस में चले आते हैं, 1-1 घंटा तक रास्ता जाम, बनारस की काशी की जनता परेशान रहती है। इनकी पुलिस आज देख लीजिए, अभी घटना घटा था, आज 15-20 दिन हो रहा है, ये हरतीरथ चौराहा पे उस मुस्लिम भाइयों को झूठे फर्जी मुकदमे में जो बुजुर्ग बेचारे थे 15 से लेकर 20 तक, इनकी बाबा जी की पुलिस यही कर रही है, 2500 लोग को उठा के जेल में भेज दिया। अब कहता है कि बलात्कार हुआ, वहां कतई बलात्कार नहीं हुआ है, वहां कतई छेड़खानी नहीं हुआ है। अरे भाजपा के लोग अपने हैसियत में आ जाओ, अपने हैसियत में रहो। और जिस दिन समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार आ गई तो सोच लो क्या होगा, उल्टा टंगवा दिया जाएगा, एकदम उल्टा टंगवा दिया जाएगा। बाबा जी अपने सेना को समझा दीजिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग डरने उठने वाले नहीं है। हम लोग बहुत सरकार देखा गया है, ये कोई पहली बार आपकी सरकार नहीं है माननीय योगीनाथ जी। मैंने मायावती की सरकार देखी है, मैंने इसके पहले राजनाथ सिंह की सरकार देखी है, मैंने गुप्ता जी की सरकार देखी भारतीय जनता पार्टी की। आप ऐसा काम मत कीजिए, बढ़िया बेहतर कानून व्यवस्था बनाइए। आपकी 8 साल की सरकार होने जा रही है, ये नहीं चल रही है। जाकर गवर्नर को इस्तीफा देकर जाइए मठ में, जाकर यहाँ घंटा घंटी बजाइए। आपके बस का नाम बात नहीं सत्ता सरकार चलाना। आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हो, दिन दहाड़े बच्चियों के बलात्कार हो रहा है, आपके एमपी एमएलए बलात्कार कर रहे हैं, ये क्या है। कानून व्यवस्था दोस्त है। अब बाबा जी एकदम मस्त है, आते हैं हर हफ्ते काशी में और मजा लेकर चले। देखिए, केवल बनारस नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के सह पर अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं तो वहाँ अपराध होना तय है। एक तरफ प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री के साथ रहने वाले लोग, उनके सह पर अपराध का नंगा नाच करने वाले लोग बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। और जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उनको अपने दामाद की तरह लेकर जाती है न्यायालय में और दामाद की तरह बैठाकर गाड़ी में जेल लेके जाती है। तो उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बनारस में और दुख की बात है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और प्रशासन
और यहाँ की पुलिस आज भी नाकाम है। बलात्कार करने वाले जिनकी संख्या 21-22 हो, गिरफ्तारी आप 8-9 की दिखा रहे हो, तो आज भी उत्तर प्रदेश की पुलिस और बनारस की पुलिस शांति तरीके से बैठी है। हमारी मांग है कि अगर जल्द से जल्द उन अपराधियों की भी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने का काम करेंगे, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी समाजवादी पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। और ये ढकोसला जो प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं कि अपने आगमन पर सबसे पहले पुलिस आयुक्त को से घटना की जानकारी ले रहे हैं, सबसे पहले तो पुलिस आयुक्त को यहाँ से हटाना चाहिए। तो पुलिस आयुक्त रोज क्राइम की मीटिंग करते हैं थानेदारों के साथ, सीओ के साथ, एसीपी के साथ क्राइम की मीटिंग हर हफ्ते करते हैं। आज बनारस की सरजमी पर किसके सह पर हुक्का बार चल रहे हैं, सेक्स रैकेट चल रहे हैं, ड्रग्स की नशे की गोलियां आज भी चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के सह पर, मैं डंके की चोट पर और प्रूफ के साथ में बात करके आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सह पर नशे की दवाइयां, जो उस दिन एक बहन के साथ नशे में उसके साथ बलात्कार किया गया, बनारस में बड़े पैमाने पर सत्ताधारी नेताओं के बल पर, सह पर, थाने और चौकी पर बड़े अधिकारियों को पैसा देकर नशे की गोलियां बेची जा रही हैं, नशे के सिरप बेचे जा रहे हैं। और बहुत दूर की बात नहीं है, आप जिस जगह पर खड़े हैं बगल में सबसागर में दवा मंडी है, और वहाँ 70% जगह दुकानदारों पर नशे का सिरप, नशे की दवाइयाँ बेची जा रही हैं और खुलेआम बेची जा रही हैं। वो अगर बेची जा रही हैं तो मैं डंके की चोट पे आपसे कह सकता हूँ, सत्ता, शासन और सरकार के, प्रशासन के सह पर बेची जा रही है। और यही कारण है कि आज बनारस में जगह जगह आप रथ यात्रा चले जाओ, महमूरगंज चले जाओ, सिगरा चले जाओ, मलैया चले जाओ, सब जगह स्पा के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा है। बड़े बड़े क्लबों में युवतियों को नशे का आदत लगाया जा रहा है, फिर उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। हम सभी लोग इसका घोर विरोध करते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि बहुत जल्द और गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने का कार्य करेंगे और प्रशासन से कहेंगे जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, आप भी आपसे अभी कह रहा हूँ, अब इसके पहले भी कहा कि सह पर भी क्या बेचा जा रहा है। आप मीडिया के लोग हैं और पूरे बनारस की क्या स्थिति आप बखूबी जान रहे हैं। बनारस का कोई ऐसा एरिया नहीं बचा है जहाँ के थानेदार भ्रष्ट न हो। बनारस के थानेदार भ्रष्ट हैं, चौकी इंचार्ज भ्रष्ट हैं। आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप बगल में जाइए, सबसागर दवा मंडी है, नकली दवाएं बिक रही है। कैसे बिक रही है? क्योंकि थानेदार मिले हुए हैं, चौकी इंचार्ज मिले हुए हैं, और अच्छे अच्छे लोगों के नाम भी आपको पता है, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है कौन क्या कर रहा है। लेकिन इसलिए हो रहा है कि उनके फोटो भी पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं के साथ। जो बलात्कार करने वाला कौन, एक लड़का है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, गुप्ता कौन है, अनमोल गुप्ता। अभी मुझे कल किसी कोई दिखा रहा था कि उसके फोटो कैबिनेट मंत्री के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। और सब छोड़िए ना, आज से 6 महीना पहले महामना की बगिया में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहन के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने वाले कौन थे? आप चड्डी वाले आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता थे, आईटीसीएल के कार्यकर्ता थे। उन पर क्या कार्रवाई हुई? जेल गए और जेल से बेल लेकर आए और भारतीय जनता पार्टी के लोग माला प्रदान। भाजपा के लोग चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, ये सब बलात्कारी हैं। भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारियों की भरमार है और हम कहना चाहेंगे कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं हुई समाजवादी पार्टी अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, सबसे पहले बुलडोजर बीएचयू के जो हमारी बहन के साथ बलात्कार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किए थे, पहले उनके घर बुलडोजर चले, फिर उसके बाद जो अनमोल गुप्ता है उसके ऊपर बुलडोजर चले,
और जितने लोग हैं सब पर बुलडोजर चलना चाहिए।